चैप्टर 60। इंशुन के लेटर से मुसाशी को पता चलता है कि इंशुन मुसाशी से कल फाइट करेगा। मुसाशी बुद्धा का स्टैचू बनाते हुए इंशुन के बारे में ही सोच रहा है। मुसाशी को उस रात नींद नहीं आ रही है। वो वुडन स्वॉर्ड उठाकर प्रैक्टिस करने लगता है। मुसाशी को एक पेड़ में इंशुन दिखता है। वो उसे देखकर डर जाता है। वो उस पर अटैक करता है, पर उसे ऐसा महसूस होता है कि इंशुन ने उसे जान से मार दिया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तेज की बारिश होने लगती है और भयानक तूफान आ जाता है। वो उस माउंटेन में एक भेड़िए को देखता है। ये भेड़िया उसका इनर डीमन है। मुसाशी उस भेड़िए से कहता है कि उसे उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुसाशी सोचता है कि गर्मी जा चुकी है और पतझड़ आ गया है। जो भी वो कर सकता था उसने किया। वो भेड़िया मुसाशी से पूछता है कि उसने अचीव क्या किया है। ये सब ट्रेनिंग क्या सिर्फ उसकी सेटिस्फैक्शन के लिए थी? मुसाशी कहता है कि वो ग्रेट इनेई के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वो स्ट्रांग हो चुका है। वो भेड़िया उसे बताता है कि इनेई बूढ़ा हो चुका है, तुम उसे इंशुन से कंपेयर नहीं कर सकते, और वैसे भी सिर्फ 1-2 महीने की ट्रेनिंग से कोई स्ट्रांग नहीं बन जाता। ये कहकर वो भेड़िया चला जाता है। मुसाशी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो इंशुन को डिफीट भी कर सकता है या नहीं। मुसाशी होजोइन टेम्पल की ओर भागना शुरू करता है। वो सोचता है कि उसे सुबह तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो अभी इंशुन पर सरप्राइज अटैक कर देगा और उसे डिफीट कर देगा। इंशुन टेम्पल में बैठा है। वो कल के लिए एक्साइटेड है। उसे भी इस रात नींद नहीं आ रही है। चैप्टर 61। मुसाशी होजोइन टेम्पल के सामने आ गया है। वो इंशुन को याद करता है। वो मन में इंशुन से कहता है कि वो यहाँ आ गया है। इंशुन को भी बाहर कुछ नोटिस होता है। मुसाशी होजोइन के बाहर खड़ा है। वो खुश होता है और होजोइन की ओर आगे बढ़ता है, पर उसे उसकी लास्ट फाइट याद आती है। वो रुक जाता है। वो अपने सामने अपने फादर मुनिसाई शिनमैन की परछाई को देखता है। उसका फादर उसे कहता है कि वो एकदम नाकारा है। उसने कोई प्रोग्रेस नहीं की है। मुसाशी इस समय अपने फादर की परछाई देखकर हैरान है। उसका फादर मुसाशी से कहता है कि उसे पता है कि वो इंशुन से नहीं जीत सकता। तभी वो सरप्राइज अटैक करने यहाँ चला आया, पर वो ये भी नहीं कर सकता। मुसाशी को लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है। उसका फादर कहता है कि मुसाशी बिल्कुल नहीं बदला। तुम अपने डर से हार गए हो और तुमने धोखाधड़ी की राह पकड़ ली है। तुम अपनी लास्ट फाइट में भी इंशुन से डर के मारे भाग गए थे और अब तुम उस पर सरप्राइज अटैक कर रहे हो। और यही चीज़ एक समय तुमने मेरे संग भी की थी। तुम ज़रा से भी नहीं बदले। मुसाशी अपने आप को समझाता है कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, वो स्ट्रांग हो रहा है और वो इनविंसिबल बनेगा। उसका फादर उस पर अटैक करता है। वो उसे बताता है कि वो एक कमज़ोर इंसान है जो कि स्ट्रांग होने का दिखावा कर रहा है। मुसाशी खुद को समझाता है कि ये सिर्फ आंखों का धोखा है। वो स्ट्रांग हो रहा है और वो एक दिन इनविंसिबल ही बन जाएगा। पर इस टाइम उसका फादर उसके बीच क्यों आ रहा है? उसका फादर क्लेम करता है कि वो सबसे स्ट्रांग है और मुसाशी उसे कभी सरपास नहीं कर पाएगा। मुसाशी अपने फादर पर अटैक कर उसे काट देता है। मुसाशी हाँफने लगता है। उसके फादर की परछाई मुसाशी के पीछे खड़ी है। वो उसे बताती है कि मुसाशी जल्द ही मर जाएगा। इसे सुनने के बाद मुसाशी रोने लगता है। वो होजोइन से वापस आ जाता है। मुसाशी तूफान को देखते हुए कहता है कि यह बहुत भयानक तूफान था। इसने उसे सेकिगारा की बैटल याद दिला दी। वो माता हाची के बारे में सोचता है कि वो क्या कर रहा होगा। क्या उसने अपना नाम कमा लिया होगा? मुसाशी मेडिटेशन करने बैठ जाता है और सवेरा भी होने लगा है। मुसाशी को लगता है कि वो इस बैटल में मर जाएगा। वो माता हाची को याद करते हुए कहता है कि वो इंशुन से इस बैटल में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो अपना नाम नहीं कमा पाएगा। वो ओशु को भी याद करता है। ओशु को याद करने के बाद वो कहता है कि वो मरना नहीं चाहता। मुसाशी वहीं पेड़ के नीचे बैठकर बुद्धा का स्टैचू बना रहा है। वो अक्सर ऐसे स्टैचू बनाया करता है, पर इस रात उससे बड़ा ही बेकार स्टैचू बना है, जो कि सिर्फ ये दर्शाता है कि वो कल इंशुन से फाइट में मारा जाएगा। सुबह होने लगी है। मुसाशी सोचता है कि इंशुन भी आता ही होगा। वो हाथ जोड़कर सूर्य को धन्यवाद करता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो प्रार्थना कर रहा है। वो सोचता है कि उसे हमेशा ही लोगों ने डीमन कहा और इग्नोर किया है। वो सोचता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो स्वॉर्डमैन का लड़का है। वो विलेजर्स में से एक नहीं है। उसे उसका खुद का पैथ फॉलो करना है। वो सोचता है कि उसे सब ने इग्नोर किया, पर असल बात तो यह है कि उसने ही सबको इग्नोर कर दिया था। वो ओशु को याद करता है। ओशु झाड़ू लगा रही है। मुसाशी पेड़ पर बैठा हुआ है। वो ओशु पर फल फेंक कर मारता है। वो कई सारे फल इकट्ठा करते हैं। वो ओशु को याद करते हुए सोचता है कि उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। सिर्फ एक वो ही थी उसकी। मुसाशी ओशु के लिए प्रार्थना करता है कि वो खुश रहे। रात हो गई है। मुसाशी अब भी उसी पेड़ के नीचे बैठा है। उसकी आंख खुलती है। उसे पता चलता है कि वो पूरे दिन सोता रहा और एक पूरा दिन निकल चुका है। मुसाशी ये सोचकर हंसता है। वो कहता है कि वो एक दिन और जी गया। वो सोचता है कि ऐसा हुआ कैसे, वो है कौन। वो अपने आप से कहता है कि वो कुछ नहीं है। अगर उसका मरना तय है तो यही सही। वो सोचता है कि इंशुन बहुत स्ट्रांग है। अगर वो उसके हाथों मारा भी गया तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। उस रात होजोइन नहीं, इंशुन और अगोन आग जलाकर वहीं बैठे हैं। उन्हें लग रहा है कि मुसाशी डर के मारे माउंटेन से भाग गया है। तभी वो अपने सामने मुसाशी को देखते हैं। मुसाशी इंशुन से माफ़ी मांगता है कि वो उनकी फ़ाइट के टाइम पर सो गया था। इंशुन ये सुनकर हंसता है। इंशुन इन्हें और अगोन को बताता है कि उसने पहले ही कहा था कि मुसाशी नहीं भागा है। अगोन कहता है कि मुसाशी है कौन? वो कैसे फ़ाइट के टाइम सो सकता है? या तो उसे सही में किसी से डर नहीं लगता,
और या फिर वो एक बेवकूफ़ है। इंशुन मुशाशी की ओर देखता है और अपना स्पेयर उठाते हुए उससे फाइट करने के लिए तैयार होता है। वो स्पेयर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये स्पेयर उसके मास्टर इनेई से मिला है और आज वो मुशाशी से इस स्पेयर से फाइट करेगा। मुशाशी कहता है कि वो इस फाइट के लिए तैयार है। वो दोनों फाइट के लिए तैयार होते हैं। चैप्टर 63। मुशाशी और इंसुन फाइट के लिए रेडी हैं। इनेई और अगोन उन्हें देख रहे हैं। मास्टर इनेई मुशाशी से पूछता है कि अगर वो इस फाइट में मर जाए तो उसकी बोन्स का क्या करना है। मुशाशी अपनी मौत को याद करता है। वो सोचता है कि अगर उसके भाग्य में मरना ही लिखा है तो वो ही सही। वो उसे एक्सेप्ट करता है। वो अपने आसपास देखता है। वो आसमान को देखता है। वो आसमान को देखते हुए कहता है कि उसकी बोन्स को यहीं गाड़ दे। मास्टर इन्हें कहता है कि वो इस फाइट का विटनेस बनेगा और अब वो दोनों फाइट करना शुरू करें। मुशाशी और इंशुन एक दूसरे को घूर रहे हैं। मुशाशी सोचता है कि इंशुन एक इंसान ही है। इन्हें ही नोटिस करता है कि मुशाशी की ब्लड थ्रस्ट जा चुकी है। जितना भी उसमें जोश और गुस्सा है वो उसे सही से मैनेज कर रहा है। दोनों फाइटर एक दूसरे को घूर रहे हैं। इंशुन सोचता है कि हो सकता है कि शायद आँख की वजह से, मुशाशी के पीछे अंधेरे की वजह से, मुशाशी उसे बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। उसने कभी नोटिस नहीं किया कि मुशाशी इतना बड़ा है। अगोन भी नोटिस करता है कि मुशाशी चेंज हो गया है। दोनों फाइटर्स में से किसी ने भी मूव नहीं किया है। इन्हें ही अगोन को सलाह देता है कि वो अपनी आँख भी न झपकाए क्योंकि ये फाइट बड़ी जल्दी ही ख़त्म होने वाली है। चैप्टर 64। दोनों फाइटर्स अब भी एक दूसरे के सामने ही खड़े हैं। अगोन सोचता है कि काफ़ी टाइम बीत गया है और दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। वो कहता है कि उसे मुशाशी का समझ में आता है कि लास्ट फाइट में इंशुन ने मुशाशी के मन में डर बैठा दिया है, पर इंशुन क्यों अटैक नहीं कर रहा। मास्टर इन्हें अगोन को बताता है कि उसे क्या लगता है कि हर एक फ़ाइट सिंपल होनी चाहिए। ये फ़ाइट ये विल की फ़ाइट है। ये दो सोल की फ़ाइट है जो कि एक दूसरे को हराने में लगी हुई है। मुशाशी और इंशुन एक दूसरे को घूर रहे हैं। इंशुन नोटिस करता है कि मुशाशी कम्प्लीटली चेंज हो गया है। उसे लगता है कि उसने सोते हुए शेर को जगा दिया है। वो सोचता है कि वो इतना एक्साइटेड है कि उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुशाशी इंशुन को उस स्पेयर से अटैक करते हुए इमेजिन करता है। मुशाशी सोचता है कि कभी उसने किसी ऐसे व्यक्ति से फाइट नहीं की जिसके पास ऐसा स्पेयर हो। तभी वो नोटिस करता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। उसे ताकुआन की बात याद आती है कि अगर तुम्हारे मन ने किसी को पकड़ लिया तो वो स्वॉर्ड पर ध्यान नहीं लगा पाएगा। उसे सब कुछ एक साथ एफर्टलेसली देखना चाहिए। उसे ध्यान में आता है कि इतने बड़े आसमान के नीचे इंशन और वो खुद एक चींटी जैसे हैं। इतने बड़े आकाश के सामने वो दोनों कुछ भी नहीं है। तभी इंशन अपने कदम पीछे कर लेता है। अगोन और इन्हें ये सब देख रहे हैं। इन्हें ही अगोन को समझाता है कि जैसे इस धरती पर 4 ऋतु एक चक्र में घूमती है, वैसे ही इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक चक्र में ही काम करना चाहिए। मास्टर इन्हें अपने मास्टर को याद करता है। उसके मास्टर के सामने यागुई सेकिसुसाई है जो कि उसके मास्टर से डुएल में हार गया है। इस टाइम इन्हें और सेकिसुसाई दोनों जवान हैं। इन्हें ही कहता है कि ऋतु और चक्र के बारे में उसे उसके मास्टर ने बताया। मुशाशी नोटिस करता है कि इंशुन यंग है। उसने ये पहले कभी नोटिस नहीं किया। इन्हें ही अगोन से कहता है कि अगर तुमने सर्दी के मौसम को सहन कर लिया तो उसके बाद तुम्हारे जीवन में एक नए जोश के साथ वसंत आता है। और ऐसा लगता है कि मुशाशी ने सर्दी के मौसम को सहन कर लिया है। मुशाशी इंशुन को देखकर मुस्कुराता है। चैप्टर 65। इंशुन भी मुशाशी को मुस्कुराते हुए नोटिस करता है। अगोन कहता है कि मुशाशी इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया। इंशुन ये देखकर चौंक गया है। उसे डर लग रहा है। वो खुद से कहता है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर तभी उसे याद आता है कि वो ज़िंदगी के सबसे खतरनाक ओपोनेंट से फाइट कर रहा है। वो सोचता है कि वो डर नहीं रहा है और वो परफेक्ट होने के बहुत करीब है। उसे पता है कि उसमें सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है और वो है असली फाइट करना जिसमें जान का खतरा हो। वो मुशाशी को नोटिस करते हुए सोचता है कि मुशाशी अब पहले वाला मुशाशी नहीं रहा। वो कहता है कि उसे कोई नहीं हरा सकता। इंशुन मुशाशी पर अटैक करने आगे बढ़ता है। मुशाशी इसके इस अटैक को नोटिस कर लेता है। वो पहली बार इंशुन के अटैक को सही से देख पाया है। वो ये नोटिस करता है कि वो इंशुन के अटैक को देख सकता है। वो सब कुछ देख सकता है। वो यहाँ तक उसकी लंबी पलकी भी आसानी से देख सकता है। वो ये भी नोटिस करता है कि वो काम नज़र आ रहा है। मुशाशी सोचता है कि वो अपनी ज़िंदगी के सबसे पावरफुल ओपोनेंट को फेस कर रहा है और इस फाइट में वो मर भी सकता है, पर वो इतना काम क्यों महसूस कर रहा है। वो नोटिस करता है कि वो इतना काम है कि वो पेड़ के पत्तों पर बने निशान भी देख सकता है। दूसरी ओर इंशुन डरा हुआ नजर आ रहा है। अगोन मास्टर इन्हें से पूछता है कि उन्होंने मुशाशी को डिसाइपल क्यों बनाया। इन्हें ही कहता है कि मुशाशी उसका डिसाइपल नहीं है। अगोन कहता है कि पर उन्होंने उसे ट्रेन किया ताकि वो इंशुन को डिफीट कर सके। अगोन आगे कहता है कि ये बात करने का सही टाइम नहीं है, पर होजोइन के कई मॉन्क्स इंशुन को होजोइन का मास्टर एक्सेप्ट नहीं करते। इन्हें ही कहता है कि वो जानता है, वो मियोई के बारे में भी जानता है और मियोई को अच्छे से पता है कि वो इंशुन की कभी बराबरी नहीं कर सकता। अगोन आगे कहता है कि इंशुन मास्टर इन्हें से बहुत अलग है। इन्हें उसे बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है कि उसे उन दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। इन्हें अगोन से पूछता है कि लोगों को लगता है कि इंशुन अपनी स्ट्रेंथ के कारण अकेला हो गया है, वो किसी से घुल मिल नहीं पाता, क्या उसे भी ऐसा लगता है। अगोन कहता है कि वो ऐसा महसूस नहीं करता।
पर इंशुन का यह अकेलापन लोगों के मन में डर और जेलसी क्रिएट करता है। इसी को लेकर बहुत से डिसाइपल खुश नहीं हैं और ये भी रूमर उन तक पहुंच गई है कि आप मुशाशी को ट्रेन कर रहे हो, जिसने कि डिसाइपल्स को और कंफ्यूज कर दिया है। एगोन कहता है कि अगोन बकवास करना बंद करे, वो फाइट में फोकस नहीं कर पा रहा है। वो आगे कहता है कि अगोन एक अच्छा इंसान है पर अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है जीने को। वह अगोन से पूछता है कि होजो इन काकू जैनबो इन्हें इस वर्ल्ड में पैदा हुआ पर किस लिए, उसके पैदा होने का क्या रीज़न था। अगोन इनोई को बताता है कि उन्होंने होजो इन स्पेयर टेक्निक को ईजाद किया और अपनी लेगेसी फ्यूचर जनरेशन को पास की। इन्हें ही कहता है कि हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैंने अपनी टेक्निक का मैकेनिकल पहलू पास किया है। अगोन पूछता है कि उनका मैकेनिकल पहलू से क्या मतलब है। इन्हें ही अगोन को बताता है कि जैसे जैसे उसकी बॉडी वीक होने लगी उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने इंशन को अपनी टेक्निक का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू दिया ही नहीं। एक लेगेसी जो कि एक मास्टर को अपने स्टूडेंट्स को पास करनी चाहिए, वो अब भी उसके दिल में ही है और वो इसे पास ऑन करे बिना नहीं मरना चाहता। इन्हें ही अपना पास्ट याद करता है। उसके डिसाइपल उसे बताते हैं कि याग्युई सेकी सुसाई वहाँ आ गया है और कामी इजुमी इससे नो कामी भी जल्द ही यहाँ आ रहे होंगे। कामी इजुमी ही इन्हें और याग्युई के मास्टर रहे हैं। और वहीं नेक्स्ट सीन में हमें याग्युई को दिखाया जाता है। वो बीमार है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। वो 76 साल का हो गया है। वो कहता है कि उसने एक लंबी लाइफ जी है। चैप्टर 66। तभी ओशु कहती है कि उन्हें अभी 30 साल और जीना है। वो ओशु को अपने पास बैठने को कहते हैं। ओशु उन्हें बताती है कि अगर वो यहाँ बैठ रहे तो उन्हें सर्दी लग जाएगी, उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। याग्युई कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कौन है, पर जो भी कोई हो वो इंतज़ार करते करते थक गया होगा और वैसे भी उसका सरप्राइज अटैक कोई काम नहीं आने वाला। और तभी हमें झाड़ियों में से एक व्यक्ति को निकलते हुए दिखाया जाता है। वो व्यक्ति अपने को इंट्रोड्यूस करता है। वो बताता है कि वो ग्योन तोजी है जो कि ओशी का शिजिरो का सीनियर डिसाइपल है। वो आगे कहता है कि वो अपने बर्ताव पर शर्मिंदा है पर वो खो चुका है। वो इंशुन को याद करते हुए कहता है कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो उसकी समझ से परे है और यहाँ तक कि उसने उससे फाइट भी नहीं की, पर उसे देखकर उसकी स्पिरिट टूट चुकी है। वो आगे कहता है कि लगता है कि वो पागल हो गया है, उसे कभी मौत से डर नहीं लगा और वो अपनी मर्जी से मरना चाहता है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि वो महान याग्युई सेकी सुसाई से फाइट करते हुए मरना पसंद करेगा। ग्योन तोजी याग्युई पर अटैक करने आगे बढ़ता है। याग्युई उसे अपने पास आते हुए देखता है और नेक्स्ट सीन में ग्योन तोजी जमीन पर पड़ा होता है। याग्युई ने ग्योन तोजी के हाथ से स्वॉर्ड छीन लिया है। ये शोर सुनकर याग्युई के डिसाइपल्स भी वहाँ आ जाते हैं। वो ग्योन तोजी को पकड़ लेते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने कुछ समय पहले ही डैंशिजिरो को ट्रेन करने से मना करा था और अब शिजिरो का डिसाइपल आ गया। वो तोजी से पूछते हैं कि वो यहाँ तक कैसे आया। याग्युई ग्योन को सलाह देता है कि अगर वो खो गया है तो उसे उससे नहीं बल्कि उसके मास्टर से पूछना चाहिए। वो आगे कहता है कि वैसे भी जो जितना स्वॉर्ड के रास्ते पर चलता है उसका खोने की संभावना उतनी ही होती है। इस इंसिडेंट के बाद ओशु और याग्युई दोनों बातें कर रहे हैं। ओशु कहती है कि उसने पहली बार उनको फाइट करते हुए देखा है। वो बताती है कि वो पूरी फाइट में काम थे। वो मुशाशी को याद करते हुए कहती है कि उन दोनों के फाइटिंग स्टाइल में ज़मीन आसमान का अंतर है। यह देखकर उसे रोना आता है और वह ताकेज़ो को हक करना चाहती है। याग्युई को पता चलता है कि ओशु अपने चाइल्डहुड फ्रेंड की बात कर रही है। ओशु बताती है कि उनका स्टाइल एक दूसरे से अपोजिट है। याग्युई पूछता है कि क्या उसका फ्रेंड अब भी जिंदा है, क्या नाम है उसका। वो याग्युई को बताती है कि वह ताकेज़ो नाम से जाना जाता था पर अब उसे मुशाशी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सीन मुशाशी और इंशुन की फ़ाइट पर शिफ्ट होता है। इन्हें ही अगोन से पूछता है कि क्या उसने कभी ऐसा कुछ देखा है, विल की फ़ाइट। ये फ़ाइट दोनों फाइटर्स को थका रही है, इंशुन को भी। ज़रा एक नज़र इंशुन को देखो, लगता है कि वो इस फाइट में हारने वाला है। फिर से सीन याग्युई पर शिफ्ट होता है। याग्युई ओशु को बताता है कि उसने मियामोटो मुशाशी का नाम कभी नहीं सुना। क्या वो उसके बारे में कुछ और बताएगी कि मियामोटो मुशाशी है कौन, क्या वो भी एक स्वॉर्डमैन है। ओशु बताती है कि उसे शिनमेन ताकेज़ो के नाम से जाना जाता था, उससे विलेज में हर कोई डरता था। याग्युई कहता है कि ओशु मुशाशी के बारे में बात करना पसंद करती है, क्या वो उससे प्यार करती है। ओशु मुशाशी को याद करती है। वो याग्युई को इसका कोई जवाब नहीं देती। याग्युई मुशाशी के बारे में सोचता है कि एक ऐसा बंदा जो सिर्फ गुस्से और जोश पर जिंदा है। वो कहता है कि एक टाइम पर वो भी ऐसा ही हुआ करता था जब तक वो अपने मास्टर से नहीं मिला। याग्युई अपना पास्ट याद करता है। वो कामी इजुमी को ड्यूएल में चैलेंज करता है। इन्हें भी वहाँ खड़ा है। चैप्टर 67। इन्हें ही सोचता है कि याग्युई को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कामी इजुमी और याग्युई फाइट के लिए तैयार खड़े हैं। याग्युई एक खतरनाक ऑरा महसूस करता है। उसे पता चलता है कि ये ऑरा उसी का है। कामी इजुमी में उसे कोई ब्लड थ्रस्ट नहीं दिखती। वो सोचता है कि ऐसा हो कैसे सकता है। याग्युई कामी इजुमी के बारे में सोचता है कि सब जानते हैं कि वो कितना महान है। उसे डैमियो की भी पोजीशन ऑफर की गई थी पर उसने वो भी ठुकरा दी। पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतना काम होगा। याग्युई को कामी इजुमी के सामने खड़े होने में भी डर लग रहा है। याग्युई चिल्लाते हुए कामी इजुमी पर अटैक करता है। कामी इजुमी उसे एक अटैक में हरा देता है। याग्युई को समझ नहीं आता कि अभी उसके संग क्या हुआ।
तभी इन्हें भी कामी इज़ूमी को ड्यूल में चैलेंज करता है। कामी इज़ूमी उसके बैम्बू को देखता है। वो सोचता है कि इन्हें इससे फाइट कैसे कर सकता है। कामी इज़ूमी अपनी स्वॉर्ड को फेंक देता है। वो इन्हें से बेयर हैंड फाइट करने को तैयार है। इन्हें कामी इज़ूमी पर अटैक करने आगे बढ़ता है, पर कामी इज़ूमी इन्हें के हैंड से बैम्बू छीन लेता है। इन्हें को भी समझ नहीं आता कि उसके संग क्या हुआ। वो अपनी हार स्वीकार करता है। तभी यागियो कामी इज़ूमी से एक और मैच की रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि वो अपनी डिफीट एक्सेप्ट करता है, पर वो ये जानना चाहता है कि वो कैसे हारा। वो कामी इज़ूमी से एक और मैच की रिक्वेस्ट करता है, पर इस बार कामी इज़ूमी का एक डिसाइपल यागियो से कहता है कि वो हिकिता बुनगोरो है, वो कामी इज़ूमी का भतीजा है, वो उससे फाइट करेगा। यागियो और हिकिता फाइट करते हैं और यागियो हिकिता सभी हार जाता है। इस इंसिडेंट के बाद लगातार कई दिन यागियो ने मास्टर कामी इज़ूमी को फाइट में चैलेंज किया और वो हर बार सेम तरीके से हार गया। यागियो कामी इज़ूमी के सामने खड़ा है। उसे समझ नहीं आता कि जब भी वो कामी इज़ूमी से फाइट करने आता है उसकी बॉडी अकड़ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि मानो उसका ओपोनेंट वहाँ है ही नहीं। वो सोचता है कि क्या वो खुद से ही फाइट कर रहा था इतने समय से। तभी सीन प्रेजेंट में इन्हीं पर शिफ्ट होता है। इन्हीं अगुन को बताता है कि इंशुन की टेक्निक परफेक्ट है, पर उसका दिल और उसकी आत्मा नहीं। वो अपने पर बहुत फोकस है और यही सेम वर्ड उसके मास्टर कामी इज़ूमी के थे। उसका मास्टर उनसे पूछता है कि स्वॉर्ड के दम पर जीना किसे कहते हैं। चैप्टर 68। इनेई और यागियो दोनों को ही स्वॉर्ड के दम पर जीने का मतलब नहीं पता होता। वो कामी इज़ूमी से इसका मतलब पूछते हैं। यागियो ओशु को बताता है कि वो कभी मुशाशी की तरह ही था। वो ओशु को बताता है कि उसके मास्टर कामी इज़ूमी ने बताया कि स्वॉर्ड के दम पर जीना खुद को ही दर्शाता है। मैं खुद अपने ओपोनेंट को डिफीट करूँगा अपनी खुद की पावर से, अपनी खुद की शक्ति से और अपने खुद के होने से। ज़रा मुझे देखो। यागियो और इनेई आगे बताते हैं कि उनसे उनके मास्टर कामी इज़ूमी ने पूछा कि उन्हें क्या लगता है कि स्वॉर्ड के दम पर जीना इतना छोटा है। ज़रा मुझे देखो, मेरी स्वॉर्ड हेवन और अर्थ के साथ जुड़ चुकी है। इस तरीके से मुझे एक स्वॉर्ड की ज़रूरत भी नहीं। तभी मुशाशी आगे बढ़ता है और इंशुन ये देखकर पीछे हटता है। इन्हें ही नोटिस करता है कि मुशाशी ये फाइट जीत सकता है। इंशुन पीछे हटते हुए नोटिस करता है कि उसका पाँव लकड़ी पर है, जिसे देखते हुए मुशाशी इंशुन पर अटैक करता है। इंशुन अपने स्पीड से उस पर अटैक करता है, जिससे वो मुश्किल से ही बच पाता है। वो दोनों फिर से अपना स्टांस लेते हैं और अब वो दोनों ही थके हुए नजर आ रहे हैं। अगोन सोचता है कि कहीं मुशाशी इंशुन पर इसलिए तो भारी नहीं पड़ रहा क्योंकि वो माउंटेन से है और उसके पास इसकी एडवांटेज है। इन्हें ही बताता है कि मुशाशी इंशुन के स्पीड से नहीं डर रहा। वो बताता है कि उसके मास्टर ने उसके हाथ में स्पीड को देखकर स्वॉर्ड फेंक दी थी। उनकी प्रेजेंस बहुत कम थी, मानो कि उनकी पूरी बॉडी आकाश में जा मिल रही हो। इन्हें आगे बताता है कि वो चिल्लाते हुए अपने मास्टर से फाइट करने आगे बढ़ा, पर असल में वो अपना स्पीयर फेंक कर भागना चाहता था। तभी इंशुन को दिखाया जाता है वो डर रहा है। वो भी चिल्लाते हुए मुशाशी पर अटैक करता है और यहीं ये वॉल्यूम ख़त्म होती है।